everyone, good afternoon and congratulations. Wish you happy today, International Transgender Day, Visibility Day. And specially thanks from मंगलमुखी मंडल. मैं कहाँ से शुरू करूँ? मोस्टली जो कोई भी किन्नर हो या मंगलमुखी हो, सबकी जो लाइफ होती है ट्रांसजेंडर्स की, बचपन से लेके उसकी जन्म से लेके मरण तक अभी तक जो भी चलते आ रहा है सिर्फ फाइट है और फाइट है. बस सिर्फ ही फाइट ही है मुझे लगता है. बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, नथिंग पेसिमिस्टिक. मैं आशावादी हूँ आने वाले टाइम में 2030 या 2035 या 2040 या 2050 के अंदर एक मेल एंड फीमेल, एक ट्रांसजेंडर भी इक्वल मेन स्ट्रीम में आएंगे जरूर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो. मैं अपनी चाइल्डहुड की कुछ जो इंसिडेंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मुझे 6 या 7 इयर्स होंगे जब उस टाइम पे मेरा लंबे लंबे बाल थे और 2 चोटी डाल के मैं हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब भी जाया करती, ये जरूर लड़ती थी कि मुझे चोटी डाल के 2 चोटी डाल के फिर मुझे पहनने के लिए स्कर्ट क्यों नहीं दिया जा रहे, निक्कर और शर्ट क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए. मैं लड़ती थी, मैं अपनी माँ से और मैं अपने पापा से मैं लड़ती थी कि मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए, निक्कर और शर्ट नहीं चाहिए. मैं एक लड़की हूँ, मुझे स्कर्ट दिया जाए या फ्रॉक दिया जाए. वो फिर अपना इग्नोर करके फिर भी अपना निक्कर और शर्ट पहना के मुझे भेज दिया जाते थे. तो मैं अपने आप में बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये क्यों नहीं पहने देते. तो फिर उसके बाद एक दिन 7 इयर्स की थी मैंने, जब भी हमारी तरफ कपड़ा धोना हो या बर्तन धोना हो कोई भी, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, मैसूर, कर्नाटका मैसूर से. वहाँ के एक विलेज है एक. तो हमारे घर में एक त्योहार होते हैं तो सब हमारे सब रिलेटिव्स आते हैं. तो साथ में एक मेरी चिकम्मा बोलते हैं हम, चाची जी की लड़कियां भी थे, 2-3 उनकी भी लड़कियां थे. और हम सब अपना नदी के पास जाते हैं, साथ मेरी माँ सब रहते हैं. तो वहाँ उन्होंने हमें निकेट करके छोड़ दिए नहाने के लिए, जाओ खेलो किनारे किनारे में खेलो. तो जब मुझे खेलते खेलते जब भी मेरे बाल खोल के मैंने अपना नहाने लगी, तो मेरे साथ मेरी जो चाची की लड़की वो भी निकेट थी, वो भी नहाने लगी और सब बच्चे नहाने लगे थे. तो उस टाइम पे मुझे कुछ शौक, मैं बोली, मैं खुल के बताना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ. तो मुझे एकदम उस लड़की की ऑर्गन्स की तरफ गया मुझे ध्यान. तो ऑर्गन्स की तरफ गए तो मुझे वो देख के फिर मेरे ऑर्गन्स की तरफ मैंने देखी, तो ये क्या चीज है. तो अगर कोई डिफरेंट है तो वो मुझे नहीं है, तभी मुझे फ्रॉक नहीं पहने दिया जा रहे हैं. तब मुझे समझ में आया कि जेंडर किसको कहते हैं. 7 इयर्स की बच्ची थी, बट उस टाइम पे मेरे अपने दिल में दबा के रखी मैंने उस बात को. तो अगर मुझे वो ऑर्गन्स पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर तो वो सब क्वेश्चन मेरे माइंड में, इतने बड़े क्वेश्चन खड़े हो गए. उस टाइम पे 7 इयर्स की बच्ची थी. तो फिर उसके बाद तो मेरी माँ बाप को कंफ्यूज होते कि सब लोग छेड़ते, ये तो लड़का होके लड़की जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं. तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे ले जाके, जहाँ तिरुपति है, तिरुपति बालाजी है, वहां ले जाके मुझे उन्होंने गंजा करवा दिए. तो मैं इतना रोई, मेरे पापा को मारे. मुझे अच्छा लगता था कि बचपन में मैंने कोई भी मेरे साथ अगर लड़ते झगड़ते मैं काटती थी, मैंने नाखून मारती थी. और मुझे बहुत ऐसी बातें हैं कि मुझे
लड़कियों के साथ मुझे खेलना अच्छा लगता था, लंगड़ खेलना अच्छा लगता था, या मेरी माँ को हेल्प करना, जैसे बर्तन धोना या कपड़ा धोना या झाड़ू पोछा करना, ये मुझे अच्छा लगता था। और उसके साथ मेरी माँ को मसाला पीस के देना और सब्जी काट के देना, तो ये सब मुझे अच्छा लगता था। तो मेरे पापा के इतने गुस्से होते थे क्योंकि वो समाज के दबाव में आते थे, तो कहते थे कि ये लड़का हो के लड़की जैसे क्यों बिहेव कर रही, तो इसमें क्या मेरा कोई गुनाह था या मैं कोई फॉल्ट था, ये तो मालिक के हाथ में है ना। तो एग्जाम्पल मैंने उस बात को वही मैं फुल स्टॉप करके एक एग्जाम्पल में बात बता रही हूँ। आज के 23 साल पहले, 23-24 साल पहले यही चंडीगढ़ के अंदर एक बच्ची को 3 दिन की 4 दिन की बच्ची को एक बुजुर्ग थे 2-3 जन, वो ले आके, सिर्फ 3 दिन की बच्ची थी, तो वो बच्ची को मेरे दादी जो वो भी मेरे जैसी थी, वो भी किन्नर थे, प्रेमलता है उनकी नाम, अभी उनकी डेथ हो गई, उनके हाथ में दिए मेरे सामने। तो हम इतनी खुश हो गए कि मेरी दादी ने बताया ये अभी हमारे पास पलेगी। उन्होंने इतनी रिच फैमिली थी जिन्होंने बच्चे वो दे के गए, तो उस बच्ची का सिर्फ यही गलती था, जो ऑर्गन्स जो है वहां वजाइना भी बना हुआ था, उस नाल में पीनस भी लगा था। 3-4 दिन की लड़की थी, तो मतलब लड़के का भी ऑर्गन्स था उसमें, लड़की का भी थोड़ा थोड़ा मिलजुल रहा था। तो देख के चले गए, उन्होंने समझ गए कि ये किन्नर है, तुम्हारा अमानत है, आप ले लो और किसी को भी ना बताओ, आपको हाथ जोड़ के विनती है। तो उन्होंने देख के चले गए। तब हमारी दादी ने इतनी अच्छी पाली, मेरी गुरु हो गई जैसे नीलम महंत, और एक गौरी महंत है मेरे ताया गुरु हैं, तो उन्होंने इतनी प्यार से उस लड़की को पाले, उसका नाम भी रखे पूजा, तो रखे, तो बहुत अच्छी पली बड़ी। 12th तक हमने उसको एजुकेशन भी दिलवाए, 12th BA फर्स्ट ईयर तक गई है। बट वो जब 13 साल की जब हो गई तो उसको पेट से दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगे, तो मेरी दादी और मेरी जो गुरुजी, मेरे ताया गुरुजी, उन्होंने कोई नॉर्मली दर्द होगा उनके, कोई ऐसे मामूली डॉक्टर के पास ले गए, तो ले जाने के बाद फिर अपना, तो चलो पेट दर्द की दवाई मिल गया, तो पेट दर्द कम हो गया। फिर दोबारा 1 महीने बाद फिर ऐसे ही शुरू हुआ, फिर वही नॉर्मली डॉक्टर के पास, तो तीसरे महीने में भी ऐसे ही हुआ। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक बात आया, तो मेरी मम्मी को जब भी मैंने जब भी वो पीरियड होते हुए करती थी, तो बेटी कोई नहीं थी, तो मैं मेरी माँ को पानी देना, पानी गर्म करके देना, उनको साड़ी देना, उनको सब कुछ करना मैं ही करती थी। मैंने अपना वो दिन याद आया मेरे को, मैं बोली शायद क्या पता हमारे तरफ मैच्योर बोलते हैं, तो ये लड़की मैच्योर हुई होगी मुझे लगता है। मगर इनकी दिमाग में, जो मेरे गुरुजी और मेरी ताया गुरु, उनकी दिमाग में तो किन्नर है, वो कैसे हो सकती हैं। बट मैंने बोली मेरे दादी को एक सुझाव दी, दादी आपको एक बात बताओ। बोले हाँ जी बताओ बेटा। मैं बोले आप इसको ना ऐसे नॉर्मल डॉक्टर को ना दिखाओ, आप गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाओ, जो लेडीज की जो डॉक्टर होते हैं, तो उनको दिखाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाली देके, उन्होंने बहुत बड़े डॉक्टर बनता है, बड़ी ये बनती है, मैडम बनती है बोल के मुझे गाली देके उन्होंने ये कर दी। फिर बाद में मैं रो के फिर जिद करने लगी, तो फिर बाद में उन्होंने उस लड़के को वहां वाकई में उन्होंने एक डॉक्टर के पास भेजे, वो पंचकुला में है। तो वहां ले जाने के बाद वाकई में पता चला कि जो मैडम ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, जो अनवांटेड ऑर्गन्स को हमने सर्जरी करके इसको हमने प्योर एक लड़की कर सकते हैं। तो मेरी दादी और मेरे गुरुजी उन्होंने सब खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। फिर उस बात को सीक्रेट रखा गया। फिर बाद में हमने सब कुछ करवाने के बाद फिर 18 साल की हो गई लड़की। 18 साल के बाद उस लड़की की शादी भी कर दिया जाते हैं, तो 19-20 साल की हो जाती है, तो एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। तो वो किन्नर समझ के जब दे के गए उन्होंने, तो लड़की कैसे निकली, तो माँ कैसे बन सकती है किन्नर। तो इसमें फॉल्ट किसकी है?
अगर इतने बड़े जो टेक्निक आगे बढ़ रहे थे उस टाइम पे, और डॉक्टर थे जो डॉक्टर पढ़े थे, तो वो भी तो अच्छी तरह काउंसलिंग कर सकते थे उस पेरेंट्स को। इस लड़की का सर्जन हो सकते, सर्जरी हो सकती है, सर्जरी आफ्टर ये नॉर्मली लड़की बन सकती है, बल्कि काउंसलिंग कर सकते थे, अच्छी तरह समझा सकते थे। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने किसकी दबाव में आके हमारा सोसाइटी में दे गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारी सोसाइटी में ऐसा दिया जा रहा है, आजकल में भी दिया जा रहे हैं। क्यों नहीं एक्सेप्टेंस होता? होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। इंसान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, अगर उसकी सोच विचार जो 4 लोगों को अगर पसंद नहीं आता तो उनको क्या कहते हैं? तो इंसान को अपनी सोच विचार में गिनना चाहिए ना, ये कैसी है कैसी है। उसके ना रंग देखा जाता है या इसका लिंग भेद, ये सब नहीं देखा जाते हैं, उसके सोच और विचार। तो उसके बाद वो लड़की जब शादी करके फिर एक लड़की की, एक बच्चे की माँ बन गई, लड़की हुई है उसको, तो उसके बाद 23-24 साल के होके वो लड़की की डेथ हो गई। सिर्फ इसीलिए हो गई जब इन्होंने जब इग्नोर कर रहे थे ये लड़की है, ये किन्नर है बोल के इग्नोर करके, जब 3-4 महीने इन्होंने इग्नोर कर दिए थे, जब वो पीरियड हुए थे उस टाइम पे, जो वो रसोली बनते गया, पता नहीं कुछ रह गया था, तो बच्चेदानी जो है उसमें रसोली बन के वो लड़की की डेथ हो गई। तो इसके लिए हमें पैदा होती पता नहीं लगता कि ये बेटा है कि बेटी है या ये किन्नर है। जब तक 14 साल 13 साल, मतलब जब तक मैच्योर नहीं होता, जब बच्चा अपने आप को पहचान आइडेंटिफाई करता है कि मैं क्या हूं और किसकी तरफ अट्रैक्ट होता और क्या उसकी चॉइस है, उसकी आओ भाव कैसी है, 13-14 साल में पता लगता है। तो यही कहती हूँ कि मैं बेटा होके भी वो बेटा नहीं रहता है अंदर से। आजकल के जमाने में बस यही समझदारों का इशारा काफी है, बेटा होने के बावजूद भी वो बेटा नहीं रहता, तो बेटी होने के बावजूद भी वो बेटी नहीं रहती। इसके लिए बेटा और बेटी ये दोनों जेंडर निकाल के सिर्फ अपना एक ही इंसान आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यही हाल हमारे साथ, अगर आप बिफोर 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, मतलब तो 2000 से टेक्निक बहुत आगे बढ़ रही है, मगर उससे पहले के बाद हमारे लिए या प्रोस्टिट्यूट या पैकिंग या बजाते नाचना गाना, ये 3 रास्ते छोड़े तो और कोई रास्ता ही नहीं था जीने के लिए। और वो भी ये तीनों अगर हम वृत्ति अपनाए तो उसमें हमें एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। एक्सेप्टेंस कहां से? हम अपने पेरेंट्स से भी एक्सेप्टेंस नहीं है, या सोसाइटी भी नहीं एक्सेप्ट करता है, तो जाए कहां? जज बन रही है और कोई एडवोकेट बन रही है, जो सत्यश्री जो है तमिलनाडु से, वो मेरी बेटी है, वो भी पहले ऐसी ट्रांसजेंडर है जो एडवोकेट है। तो कोई जोहिता मंडल है कलकत्ता से, वो भी जज बनी हुई है, और जो वीएस प्रिया जो है वो डॉक्टर है फ्रॉम केरला से है। तो ये 2 में क्यों गिनती है? सिर्फ उतनी है ट्रांसजेंडर। अगर जितनी जो ट्रांसजेंडर जितनी है, अगर उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जाए और उनको जीने दिया जाए और उनको कंधे पे कंधे मिला के जो आम जेंडर के साथ एक सेवा अपने दिल से देना चाहिए, और आप सब मिलके उन लोगों को सहयोग देना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम इसी जेंडर के पीछे और इसी रंग लिंग भेद के पीछे अगर हम रहेंगे तो और भी हम पीछे चले जाएंगे। यूएसए, यूके, अरब अमीरात सब इसी अर्थ में है, ना कोई मार्स में है, ना कोई मर्क्यूरी में है ना कोई मून में है। हम इसी सैटेलाइट्स में रह रहे, इसी सैटेलाइट्स में जी रहे हैं, अर्थ में जी रहे हैं, तो
तो इसमें इक्वालिटी भी होना जरूरी है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इंसान को उसकी सोच और विचार और उसकी कर्म से पहचान होना चाहिए। और मेरा जो पहला सपना जो है, मैं जैसे किम जोंग या व्लादिमीर पुतिन या इमरान खान या वांजी अबॉव उनजी जिंता इन सबका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि उनको पूछना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिज्म क्या होती है, ह्यूमैनिटी की मतलब क्या है। इंसानियत सबसे पहले है। मेरी नजर में इंसानियत की धर्म या इंसान की धर्म जो है वो इंसानियत ही है। जो इंसानियत नहीं है, जिसके अंदर अफेक्शन नहीं है, जिनके अंदर पिटी नहीं है, तो वो इंसान किस काम का। आजकल इंसान क्यों इतने समझदार हो जा रहा, बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार हो जा रहे, तो क्योंकि अपने लोगों को पीछे छोड़ा जा रहा। इसके लिए हम सबको, यूथ जनरेशन को, हम अपने लोगों को पहचाने, हम अपने लोगों को भी साथ लेके चले। और हम एक नहीं है, हम 1000 है, हम 1000 को भी हम सपोर्ट करने का या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हिम्मत रखना चाहिए। तो वही एक इंसान की धर्म है। और मैं उसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जो हमारे मंगलमुखी मंडल एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस मंगलमुखी मंडल की मैं प्रेसिडेंट हूँ। जो पहले ऐसे किन्नर हूँ भारत में वेबसाइट mangalmukhi.com के नाम से अभी ओपन किया है शॉर्टली। उसमें ऑलरेडी मैंने 150-200 मेंबर्स को मैंने अपना उसमें कर दी मैंने। तो वो mangalmukhi.com ये है कि अगर आपके घरों में कोई भी बधाई लेने आते हैं तो तुम्हारे बधाई लेके चले गए, तो उसकी दूसरी बार फिर जो उस इलाके के जो किन्नर वो आएंगे बधाई लेने के, अरे अभी तो ले गए, तो वो कौन थे। तो आजकल लोगों ने इसको बिजनेस बना लिए। तो मतलब चंगे वाले जो लड़के होते, चाची वाले लड़के जो होते, वो भी अपना औरतों जैसा अपना मेकअप करके, किन्नरों जैसे मेकअप करके आके अपना बधाई लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रेनों में देखो या ट्रैफिकों में देखो, कहीं भी देखो, उसको बिजनेस बना लिए। इसके लिए mangalmukhi.com ये कहते कि ये जो है हमारा ये कल्चर है, ये हमारे बिजनेस नहीं है। mangalmukhi.com में चाहे किन्नर जो एरिया होल्डर होते हैं, जो नायक होते हैं, जो डेरे की इंचार्जर होते हैं, उनकी पूरा आइडेंटिटी प्रूफ आ जाती है, वहाँ वर्किंग एरिया आ जाती है, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाती है, उनके रेसिडेंशियल प्रूफ आ जाती है, सब कुछ आ जाती है mangalmukhi.com के जरिए। आजकल अगर कोई मंगलमुखी आपको नजर आएंगे, मगर कोई एक लड़के भी अगर ड्रेस पहन के अगर आपको नजर आएंगे, वो किन्नर नहीं होते। उसमें कोई फीमेल भी होती है, कोई क्रॉस ड्रेसर होते हैं, कोई गे भी होते हैं। मंगलमुखी सिर्फ अपने कर्मों से वो मंगलमुखी है। वो जो अपनी जो पहले से एक एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको माँ बाप ने नहीं अपनाए या समाज ने नहीं अपनाए, तो उन्होंने एक अलग समाज बना लिए। अलग समाज वही एक मंगलमुखी है। तो आजकल मंगलमुखी समुदाय भी सोच समझ के अपने पास कोई भी बंदे को रखते हैं, सबको नहीं रखते, क्योंकि अभी पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, हमारा मंगलमुखी समुदाय कुछ चाहते हैं कि किसी बच्चों का हमने जीवन व्यर्थ यूं ही नहीं होने देंगे। जैसे आम इंसान की सत्ता, तुम भी अपने राइट्स का तुम
होता है उसके बच्चे, उसकी वाइफ को, उसके परिवार को देख सकता है, उनकी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। अगर बेटी अपनी हस्बैंड, अपने बच्चे और अपनी ससुराल देख सकती जिम्मेदारी, और रह जाती माँ बाप की बुढ़ापा, तो ऐसे माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी हमारे जैसे बच्चे बन सकते हैं, वो चाहे एलजीबीटी से बिलोंग क्यों ना करता हो। तो शादी करके कोई दो बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो उस बच्चों का जिम्मेदारियां भी उठाना चाहिए, उन बच्चों के अच्छे भविष्य बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए ना, यही होता ना। तो यही कहना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ आप पहचानिए मंगलमुखी कौन है, किन्नर कौन है। वही तो किन्नर मंगलमुखी दोनों एक ही है। और ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर जो आजकल की यूथ जनरेशन है, ताकि वो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अगर हमारा मंगलमुखी समुदाय चलाने के लिए कोई हजारों या लाखों की लोड नहीं है, यहाँ 100 की लोड नहीं है, सिर्फ एक की लोड है। दुआ देने के लिए सिर्फ एक की लोड है, कोई 1000 या लाखों की लोड नहीं है। तो इसके लिए सरकार भी सोचना चाहिए। सरकार के साथ साथ आप सबको बैठे हैं यूथ जनरेशन, आप सबको सहयोग देना चाहिए कि अच्छी अच्छी तरह लिखो, ताकि इंसान उसकी सोच और विचार से पहचान होती है ना, ताकि उसकी ऑर्गन से या उसके शरीर से नहीं पहचानना चाहिए, उसके सोच और विचार से पहचाने और आगे मेन स्ट्रीम में जाने के लिए एक मौका दिया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे। नमस्कार।